दोस्तों आज मैं आपको हार्ट ब्लॉकेज को खोलने के बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज़ बताऊंगी। देखिए हमारी लाइफस्टाइल और साथ ही खान पान के साथ ही बिजी शेड्यूल ने ना हमारी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। इसकी वजह से ना लोग बीमारियों के चपेट में आसानी से आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं इन दिनों ना ज़्यादातर युवाओं में जो है समय से पहले ही हार्ट ब्लॉकेज की समस्या या फिर हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिल रही हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हार्ट ब्लॉक कोलेस्ट्रॉल, फैट, फाइबर, टिश्यू और साथ ही सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के मिश्रण से होता है। बाद में ये मिश्रण जो है नसों की दीवारों में चिपक जाता है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी दिल से संबंधी बीमारियां तो आपको होती ही हैं, उसके साथ ही उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, स्ट्रोक के साथ ही हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जैसा खतरा हो जाता है। हार्ट ब्लॉकेज होने पर ना दोस्तों हृदय का इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रभावित होता है। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज से बहुत अलग है, जिसमें कि ना हृदय की रक्तवाहिकाओं पर असर पड़ता है। और जब हार्ट ब्लॉकेज होता है ना तो दिल की धड़कन जो है अनियमित हो जाती हैं और सामान्य से धीमी गति से चलने लगती हैं, मतलब कि एक बार में 20 सेकेंड देर से होती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं हार्ट ब्लॉकेज में आपको कौन से लक्षण नज़र आते हैं। दिल की धड़कन धीमी या फिर अनियमित होना और घबराहट होना भी आपके बॉडी में ब्लॉकेज की समस्या की वजह से ही होता है। और सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, आपका सिर बार बार चकराता रहता है, छाती में दर्द और असहज महसूस होना, शरीर में ना ठीक तरह से अगर आपका खून पंप नहीं होता है तो इसकी वजह से एक्सरसाइज करने में आपको दिक्कत आती है, सांस फूलना जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, सर में बेहद दर्द होता है और बार बार चक्कर आती हैं, हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं, हाथ पैरों में दर्द भी होने लगता है, सांस ठीक से नहीं लेनी जैसी बार बार प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ता है, कभी कभी ठंड लगना जैसा आपको फील होता है, छाती में आपको अचानक से ही दर्द होता है और कभी कभी थकान महसूस होती है। तो कई बार थोड़ा थोड़ा काम करने पर भी आपको थकान सी महसूस होने लगती हैं और आप खुद को थका हुआ फील करते हैं। तो ये थे हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण। तो चलिए अब जान लेते हैं इस खतरनाक बीमारी से बचने के उपाय कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहला उपाय है लाल मिर्च का इस्तेमाल। इसमें मौजूद कैप्साइसिन नाम का तत्व ना खराब कोलेस्ट्रॉल या फिर एलडीएल ऑक्सीकरण से बचाता है। ये रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि ना धमनियों के बंद होने के मुख्य कारणों में से एक होती है। तो इसके अलावा ना दोस्तों ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार करती हैं। ये दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को भी कम करने का बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक उपाय है। ऐसे में गर्म पानी के एक कप में ना आधा चम्मच या फिर करीब 1 चम्मच लाल मिर्च को मिलाकर पीजिए। कुछ हफ्तों के लिए इसे नियमित रूप से कीजिए। ऐसा करने से आपका हार्ट ब्लॉकेज जो है निकल जाएगा। इसीलिए दोस्तों लगातार 3 दिन तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आप लहसुन का सेवन करें। लहसुन जो है ना बंद धमनियों को साफ करने के लिए सबसे अच्छे उपायों में से एक है। ये रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है और रक्त संचार में सुधार करता है। लहसुन ना दोस्तों खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम कर देता है और दिल के दौरे या फिर स्ट्रोक के खतरे को भी ये ना के बराबर कर देता है। तो ऐसे में 3 लहसुन की कली को काटकर 1 कप दूध में मिलाकर उबाल लीजिए और थोड़ा ठंडा होने पर सोने से पहले रोज़ाना जो है 1 हफ्ते तक आप इस उपाय को कीजिए। साथ ही आप अपने आहार में भी लहसुन को ज़्यादा मात्रा में शामिल करें, फिर देखिए आपका हार्ट ब्लॉकेज दूर हो जाएगा। दोस्तों आप पीपल के पत्तों का काढ़ा पीकर भी अपनी हार्ट ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पीपल के 15 पत्ते तोड़ लीजिए, जो हरे आकार में बड़े और सती पूरी तरह से विकसित हों, इस तरह के पत्ते लीजिए। अब इन सभी पत्तों के ऊपर व नीचे का भाग जो है कैंची से काटकर अलग कर दीजिए। अब पत्तों को ना पानी से धो लीजिए और लगभग 1 गिलास पानी में धीमी आंच पर इसे पकाइएगा। जब ये पानी उबलकर 1/3 रह जाए ना तब उसे ठंडा करके आप छान लीजिए और फ्रिज या फिर अन्य किसी ठंडे स्थान पर रख दीजिए। इस पानी को 3 भागों में बांट लीजिए और हर 3 घंटे में इसका सेवन कीजिए। दोस्तों इस दवा का प्रतिदिन सेवन करने से ना हार्ट अटैक के बाद भी हृदय पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगा और दोबारा दिल के दौरे की संभावना भी खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो आपका हार्ट ब्लॉकेज है वो भी दूर हो जाएगा। इसीलिए इस काढ़े का प्रयोग कम से कम 15 दिनों तक ज़रूर कीजिए। आपका हार्ट ब्लॉकेज खुल जाएगा और आपका हार्ट हेल्दी हो जाएगा। आप अदरक के काढ़े को बनाकर इसे पीकर भी अपनी आर्टरी ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं आपको कैसे तैयार करना है अदरक का आयुर्वेदिक काढ़ा। तो इसके लिए आपको जो ज़रूरी सामग्री चाहिए होगी वो है नींबू का रस आपको 1 कप चाहिए होगा,
लहसुन का रस भी आपको 1 कप चाहिए। साथ में आपको 1 कप अदरक का रस और 3 कप आपको शहद के साथ 1 कप सेब का सिरका चाहिए होगा। तो चलिए देख लेते हैं काढ़ा बनाने की विधि क्या है। आयुर्वेद के इस काढ़े को बनाने के लिए आप एक पैन में चारों रसों को एक साथ मिला लीजिए। अब इस पैन को आंच पर रखकर गर्म कीजिए। जब रस 3 कप के करीब रह जाए ना, तो आप इसे आंच से उतार दीजिए। ये जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसमें आप 3 कप शहद को मिक्स कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में इस काढ़े को आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच रोज़ाना चाटिए। ऐसा करने से आर्टरी ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा। आप अनार के जूस का सेवन करें। दिल के मरीजों के लिए ना अनार का जूस बेहद ही फायदेमंद होता है। बता दें कि अनार में जो है फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि ना दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। इसीलिए रोजाना 1 गिलास अनार का जूस पीने से आप हार्ट ब्लॉकेज जैसी समस्या से राहत पा सकते हैं। और ना दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी आर्टरी के ब्लॉकेज को खोलने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो देखिए, बाहर की चीज़ों को आप खाने से बचें। जंक फूड्स का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। सफ़ेद चावल की जगह पे आप ब्राउन राइस खाएं। और हाँ, आप सिगरेट और शराब से हमेशा दूर रहें। रोज़ाना एक्सरसाइज करें क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा, तो आपको आर्टरी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में कच्चे फल, ताज़ी सब्जियां, दाल, साबुत अनाज इत्यादि जैसे फाइबर युक्त भोजन को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इससे ना दोस्तों आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा। और दोस्तों, हार्ट ब्लॉकेज को कम करने के लिए आप नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, नींबू जो है ना विटामिन सी से भरपूर एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हार्ट ब्लॉकेज को कम करने का सबसे अच्छा उपाय है। ये रक्तचाप में सुधार करता है, यानी आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। धमनियों की सूजन को कम करके जो आपके धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल जम गया है उसे साफ करता है। इसके अलावा ना दोस्तों, नींबू जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जैसे कि आपको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं आती हैं और धमनियाँ भी साफ हो जाती हैं। इसीलिए आपको ना हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बस करना ये है कि गुनगुने पानी के 1 गिलास में आपको थोड़ा सा शहद, काली मिर्च और साथ ही 1 नींबू का रस मिक्स करके इसे पी लेना है। ऐसा ना दोस्तों, अगर आप 1 हफ्ता भी पीते हैं तो इससे आपका आधे से ज़्यादा जो हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है ना वो दूर हो जाएगा और 2 हफ्तों में पूरा हार्ट ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपको हार्ट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो बस आप नींबू का प्रयोग कर लीजिए। और दोस्तों, आप अंगूर से भी ना हार्ट ब्लॉकेज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अंगूर स्वादिष्ट और सेहतमंद फल होता है। अंगूर में कैलोरीज और फाइबर्स के साथ ही दूसरे विटामिन और साथ ही मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ऐसे में अंगूर का रोज़ाना सेवन करने से ना आपको जो है हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं आती हैं। ऐसे में हार्ट ब्लॉकेज को दूर करने के लिए आप अंगूर खाएं या फिर रोज़ाना 1 गिलास अंगूर का जूस पीजिए। ये आपकी मर्जी है, किसी भी रूप में आप बस अंगूर का सेवन करें और हार्ट ब्लॉकेज को दूर करें। तो दोस्तों, ये थे हार्ट ब्लॉकेज को कम करने के लिए और साथ ही हार्ट को हेल्दी बनाने की बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज़। इनमें से कोई भी एक उपाय को ट्राई करें और अपने आप को हेल्दी एंड फिट बनाएं।